ओम शांति। आज की कहानी का टाइटल है पहचाने कौन है कौवा कौन है हंस। एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती, उससे रोज झगड़ती थी। एक दिन 11 के दिन की बात है। गरीब ब्राह्मण झगड़ों से तंग आकर वो जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मार कर खा जाए, उस जीव का भी पेट भर जाएगा और उसके मरने से वो रोज के झिकझिक से भी मुक्त हो जाएगा। ऐसा वो सोचता है और जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में जाते ही उसे एक गुफा नजर आती है। वो गरीब ब्राह्मण उस गुफा की तरफ जाता है। गुफा के अंदर एक शेर सोया हुआ है और शेर की नींद में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को गुफा की ओर आते देखता है तो हंस चिंता में पड़ सोचता है, ये ब्राह्मण यहाँ आएगा तो शेर नींद से जाग जाएगा और इसे मार कर खा जाएगा। 11 के दिन मुझे पाप लगेगा, तो इस ब्राह्मण को मैं कैसे बचाऊं? फिर हंस को उपाय सोचता है। वो शेर के भाग्य की तारीफ करता है। ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग खुले हैं। 11 के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें और उन्हें दक्षिणा दे, रवाना करे, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आएगा। आपको पशु योनि से भी छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है। पूर्व में शिकार करे मनुष्यों के गहने वो ब्राह्मण के पैरों में रख देता है। शीश नवाता है, जीभ से उनके पैर चाटता है। फिर हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, विप्रदेव ये सब गहने उठाओ और जितना जल्द हो सके वापस अपने घर को जाओ। ये सिंह है, कब इसका मन बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। ब्राह्मण बात समझता है, घर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब ये सब बातें पता चलती है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली 11 को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर उसे भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। अब उसका नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है, वो उस ब्राह्मण को गुफा की ओर आते देख सोचता है, बढ़िया है, ब्राह्मण आया है, शेर को जगाना चाहिए। शेर की नींद में खलल पड़ेगी, उसे गुस्सा आएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा भी पेट भर जाएगा। ये सोच वो कांव 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 चिल्लाना शुरू कर देता है। शेर कांव कांव सुन गुस्सा होके जागता है तो दूसरे ब्राह्मण पर शेर की नजर पड़ती है, पर शेर को वो हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कौवा क्यों कांव कांव कर रहा है। शेर अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को, पुण्य को खत्म नहीं करना चाहता था, पर फिर भी शेर तो शेर होता है, जंगल का राजा। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरवर गए और अब काग भय प्रधान, थे तो विप्रा थारे घरे जाओ, मैं किनाइनी जिजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छे मनोवृत्ति वाले थे, वे उड़कर सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार है, जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे ब्राह्मण, यहाँ से आप चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से भी पुण्य करवा दिया। अब हम भी आज के समय को देखें। कौवा व हंस ये केवल कहानी के पात्र नहीं, बल्कि आज के मनुष्य के चरित्र को दर्शाते हैं। कितने ही लोगों से हम रोज मिलते हैं, बातें करते हैं, उनके साथ रहते हैं। उनमें से कुछ लोग होते हैं जो हमें दुखी देख दुखी हो जाते हैं। हमारी परेशानियों में वे भी परेशान हो जाते हैं, हमारी फिक्र करते हैं, हमारा हमेशा भला व अच्छा सोचते हैं, हमें हमेशा आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। एक अदृश्य दुआएं हमें वो मन ही मन देते रहते हैं। ऐसे लोग
हंस प्रवृत्ति के होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को आगे बढ़ता देख ही नहीं पाते, उन्हें हर पल नीचे गिराने में लगे हुए होते हैं। उनकी खुशी देख वे अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, साजिश करते रहते हैं कि कैसे हम उन्हें दुख पहुंचाएं, उनकी हंसी को छीन ले, उन्हें कभी आगे बढ़ने ना दे। ऐसे लोग कौवे प्रवृत्ति के होते हैं। कोई हमारा अपना करीबी सगा होगा पर हम अपने इन आंखों से उसे पहचान नहीं पाते, उसके दिल में चल रही नफरत को भाप नहीं पाते, उसके मीठे बोल को हम समझ नहीं पाते और वो हमें हर दिन धोखा देते रहता है, वो हमें हर दिन नीचे गिराते रहता है, वो हमें हर दिन रुलाते रहता है, वो हमारा हर दिन सिर्फ और सिर्फ नुकसान कराते रहता है। ऐसे लोग कौवे प्रवृत्ति के होते हैं। पर कोई हमारे जीवन में ऐसे लोग भी होते हैं या अनजाने ही कहीं टकरा जाते हैं जो हमारे करीबी, हमारे सगे रिश्ते नहीं होते, पर वे फरिश्तों का काम हमारे जीवन में करते रहते हैं, हमारे जीवन में हमारी अहमियत हमें बताते हैं, हमारी काबिलियत हमें दिखाते हैं, हमारी पहचान हमें दिलाते हैं, हमारा सपोर्ट सिस्टम बन के हर मुसीबतों से हमें बचाते हैं, हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं, हमारी खुशियों को डबल कर देते हैं और गम को हमसे कोसों दूर कर देते हैं। वाकई ऐसे लोग भगवान के भेजे फरिश्ते होते हैं। हर एक के जीवन में कोई ना कोई कौवा भी होगा और उन कौवों से बचाने वाला कोई हंस भी होगा। पर कभी कभी हम सामने वालों को परख नहीं पाते, धोखा खा जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, जब आपके अंदर संयम होगा, जब आपकी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी, व्यर्थ की बातों से, नेगेटिविटी से, और परमात्मा की याद आपकी बुद्धि में होगी, हमारा मन उनसे कनेक्ट होगा, तो परखने की शक्ति आपके अंदर इमर्ज हो जाएगी। परखने की शक्ति आज हर मनुष्यों की जरूरत है। अगर परखने की शक्ति ना हो तो वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता है, और आज हर मनुष्य इसी वजह से जीवन में सही निर्णय, डिसीजन नहीं ले पाता है और सही गलत के बीच में वो कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से वो आगे सिर्फ और सिर्फ पछताता है, क्योंकि उस इंसान को पहचान ही नहीं पाता कि वो उसका मित्र है या शत्रु, कि वो उसे दुख देने आया है या सुख, कि वो उसे नीचे गिराने आया है या ऊपर उठाने, उसे जीवन में आगे बढ़ाने आया है या पीछे करने। इसलिए आज से हर लोगों को ऑब्जर्व करें, खुद में संयम बना के रखें और अपने आप को परमात्मा की यादों में, उनकी स्मृतियों में खुद को उनसे हर पल कनेक्ट रखें। यही आपका सुरक्षा कवच है। फिर आप कभी धोखा किसी से भी नहीं खाएंगे, क्योंकि परमात्मा की छत्र छाया में हैं आप। उसकी टचिंग से, उसके एक इशारे से ही आप समझ जाएंगे कि कौन आपके जीवन में कौवा है और कौन आपके जीवन में है हंस। ओम शांति।